फैसला लेना। वार्ड है 20 और उम्मीदवार है 200 80 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, कितने जा रहा है। अब लोकतंत्र के अंदर हर कार्यकर्ता को, मेरे कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करे, करना भी चाहिए। और उसके बाद जैसे एक वार्ड में 4 लोग हैं और चारों ही मुझे चाहने वाले हैं, मेरे पे आशीर्वाद रखने वाले हैं, लेकिन अब टिकट 4 में से कितने को मिलेगी? एक को मिलेगी, सच्चाई है ना। सही बात। अब वो 3 मेरे पर जाल काटेगा। अब फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि उम्मीदवार एक घोषणा तो एक ही करनी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा दिल रखो। अभी हालात का देखो, हालात क्या चल रहे हैं अपने नवगढ़ क्षेत्र के, ये देखो आप। तो अगर कोई पार्षद, कोई चेयरमैन बन भी गया तो 2.5 साल से मान लेना वो सिर्फ टाइम पास ही करेगा, कोई काम नहीं होने वाला है। याद रखना मेरी बात, ये काम करने नहीं देगा किसी को। क्योंकि पहले भी अपने कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चेयरमैन को किस तरीके से इसने बेइज्जत किया, हटाया, दूसरे को बनाया, उसको हटाया, तीसरे को बनाया, उसको हटाया। जैसे ईओ नहीं टिकते इसके पास, एसडीएम इसके पास कोई काम नहीं करना चाहता, तहसीलदार कोई काम नहीं करना चाहता, कोई थानेदार काम नहीं करना चाहता, वैसे ही ये जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने देगा। क्योंकि इसको पता है कि मुझे ये 2 साल और निकालने, तो जितना गदर फैला सकता हूं, जितनी बेईमानी कर सकता हूं, जितना भाई भाई को लड़ा सकता हूं, वो काम ये कर रहा है। अगर इस काम को, इसकी तानाशाही को रोकना है, एक होके जो भी कांग्रेस पार्टी या आपका बेटा भाई, आपका भाई राजकुमार, जिस भी नाम को, मैं तो चाहता हूं कि जो टिकट मांग रहे हैं सबको टिकट दे दो। लेकिन अब करूं क्या? अब ये कार में फोन आए तो और राजकुमार एक टिकट ही चाहिए, मोबाइल पे से बता दो, उसी हिसाब से बोलो। राजकुमार एक टिकट ही चाहिए, मन भी मैंने घड़े जाए बता दो, जयपुर जाओ, दुबई बनवा टिकट नहीं, मैं चुनाव टिकट चाहिए। अब्बा टिकट नहीं तेरी जद लूंगा जब तुम चेयरमैन की टिकट पहले देखो। रात की 11 बजे की बात है, चिंता में ज्यादा सीरियस बात तो नहीं, रात की 11 बजे की बात है। मरिया साहब से ले लो, साहब जो की चाय पर ले लो, सारे का सारा वार्ड थाली सौंपने से। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, एक दूसरे को लोग ये भी कहेंगे कि डेलीगेटिव। अब देखो, अब 2 जगह बाद तारे सामने 2 युवा साथी आगे नारा लगा के आ रहा है, एक तो रिजवान और एक साले को। मेरे को दोनों एक्सपर्ट कर रहे थे, एक तरफ रिजवान ताकतवर लगा रहा था नारे, उसके साथ ही सालिम, दोनों दोस्त रहे थे, और वो भी नारे लगा रहा दोनों। और मैं पीछे में चला, मन ही मन सोच रहा अब दोनों में स्पीड दूं। ये तो जस्ट अभी आपने अपने आंखों से देखा है। आपका भविष्य है भाई साहब ये आने वाले। अरे भाई भविष्य भी है, अरे भूतकाल भी मिल जाएगा। हमारा सरपंच जी, और एक और बच्चा इम्तियाज, एक इम्तियाज है। अब जिसमें 2 आगे एक खड़ा है, मैं बोलता नहीं हूँ। एक बार मैं तो कोई कागज भी हाथ में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन अब आप सोचो कि ये चारों एक साथ नारेबाजी करते रहे, 2 को तो आपने देखा है। जोश से हाथ में बहुत ज्यादा समय। तो मैं कहूँ कि जरा एक चारों तरफ बैठ के बार कमरा में डिबेट शुरू है, चारों एक साथ अध्ययन करने में हमारी तरफ से जो है
मैं तो राज्यों से सही बात है पहले मैं पहली बार हाथ जोड़ के विनती करो मान जाओ अभी भी करो मान जाओ अगर यहाँ आप पत्थर की लावा निकलेगी ना तो जैसे करेंगे कि 3 साल में क्या काट रहे हमारी जान जाने जगह भी मन कह रहे और सच करें झूठ को तो तारीफ तो सबकी आत्मा जाने लेकिन मन तो मिले को यह करें भाई ये 3 साल क्या काटे हमारी जान जाने सही है बात है। तो आगे भी अगर ये चारों नगर पालिका जिस प्रकार को जोश है और सब जगह क्यों बनी स्थिति है बटन बेटे बेटे गुंडा दे रहे हैं कोई असली पसंद बेटा तो मैं ले लूं अपना मसों की पतंग कटे तो मैं लूट के फिर कैंडिडेट बना दूं अब वो हमारा अध्यक्ष है इमरान अटना वो अध्यक्ष है इन पूरे ढूंढो को चुनाव लड़ना चाहिए जो खुद चुनाव लड़ रहे बड़े ऊपर है मतलब अध्यक्ष का मतलब बनाया जाएगा अध्यक्ष का के लिए बनाया जा सकता है क्या की मजबूरी है पूरे गांव के लिए हुआ है कौन सा आप बताओ जब चारों कार्यकर्ताओं चारों में सब चलो अरे भाई आप भी तो चलो मान गया मैं कह रहा हूँ अरे ठट भाई चार नहीं चारों हकदार हैं इन देशी को वो तो आप फैसला करो मैं भांडो पैर पर खोल देख ले भाई साहब भाई आपको मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे कर लो अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी रहे तो मेरे को दे दो अरे भाई तो हमारे कांग्रेस में हमारे क्या सही कह रहे हैं सर्वे कर लो सर्वे के कारण एक दूसरे कान में आके के बोल के जाए दूसरों कोई आदमी कोई कान में के बोल के जाए टाइम सर्वे करवा रहे हो भाई साहब मैं देख नहीं रहा हूँ क्या देख नहीं रहा हूँ मैं सब चीज ये कोई गलत तरीके नहीं है कि मैं जीतूंगा मैं आज कह रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार के काम को और प्यार को और सेवा को आशीर्वाद देगी जनता मजाक कर रहा हूँ ये मेरे कार्यकर्ता मुझे काम करते मेरे बुजुर्ग आदमी है मुझ पर सिर पे हाथ फेर करके आशीर्वाद देते हैं अब वो चाहते हैं कि राजकुमार को नुकसान नहीं होना चाहिए और नुकसान अपने 3 साल पहले झेल लिया है और इतना बड़ा नुकसान है तो 2 साल और देखे जाओ 2 साल में क्या क्या होता है अभी तो देखे जाओ ढूंढो में बता दो कि ये काम एक बड़ा हुआ है आज जरूर एक नवंबर के अंदर बड़ा काम हुआ है ये एमएलए साहब ने एक पोस्ट डाली बड़ी सारी नवगढ़ के अंदर विकास कार्यों के अंदर आगे बढ़ रहा हूं आज 10 नालियों में मैंने गाटर लगा दी है पोस्ट मैं नहीं करूं पोस्ट पढ़ लो भाई 10 नालियों में मैंने गाटर लगा दी है ये मेरे घर है अब गाटर है अब गाटर को पुलिस जीप पर उठा के लाए वो बोल रहे अरे गाटर लगा दी गाटर ने लगाया भी मेरे विकास को मान रहे हैं तो ऊपर लोग मालिक है अरे आज देखो डुल्लोद के अंदर गली गली के अंदर शानदार सीमेंट रोड ये आपके आशीर्वाद से आपके डॉक्टर राजकुमार ने बनाया तुमने मोहल्ले वालों को कह दिया और भी 100 मीटर 200 मीटर आपको बढ़ानी हो तो पीछे मत हटना 500 मीटर तक और बढ़ा दूंगा वो रोड ऐसी बनाई अगले 30 साल में नहीं टूटेंगे ये डॉक्टर राजकुमार का वादा है क्योंकि उन ठेकेदारों से दलाली किसी को नहीं खाने दी तो ठेकेदार को एक ही चीज कही अच्छी जगह अच्छा काम करना ताकि नवलगढ़ के हमारी डुल्लोद की जनता तुम्हें दुआ दे से आशीर्वाद दे जो काम तुमने किए एक से बढ़ के हैं अब कोई आदमी गाटर नाड़े के ऊपर गाटर लगा नहीं अगर मान रहे भाई तो मान सके कोई भी मान सके तो मैं कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता का हक है ये मेरा दावा है हर कार्यकर्ता हकदार है लेकिन मेरी तरफ तो देखो एक 4 भाइयों के बीच में अगर फैसला करना पड़े चारों मेरे प्रिय हैं जैसे माता पिता के 4 बेटे प्रिय मेरे से नाराजगी करवानी है किसी की तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं मैं तो कह रहा हूं कि 20 वार्ड है टिकट 20 को देनी पड़ेगी योग्य सारे हैं मैं अभी भी कह रहा हूं योग्य सारे हैं लेकिन 5 आदमी तो एक के साथ आ रहे हैं उसी वार्ड के 5 आदमी दूसरे के साथ आ रहे हैं फिर तीसरे 5 आदमी तीसरे के साथ आ रहे हैं और चौथे 5 आदमी 5 चौथे के साथ आ रहे हैं अब वो 20 4 जगह बट रहे हैं अब वो जो 20 लोग हैं वो लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा जी जान लगाई है अब उन 5 में से एक को दूंगा तो 15 तो मेरे वही नाराज हो गए
तो ये नगर पालिका बनवा से मेरे तो और समस्या होगी है भाई मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ की तो झेलता है ना जब दो और होगा बीच कमाए। आज जैसे अभी मुकुंदगढ़ में 17 टिकटें घोषित करी हैं 25 में से, वहां सर्वसम्मति से उन्हीं वार्ड वालों ने मेरे को नाम 17 दे दिए जाते कि ये 17 नाम है और आप घोषणा कर दिए। सब लोग राजी हुए, आराम से खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग जहाँ लड़ाएंगे, बाकी तो जनता जनार्दन है। मैं भी घर घर जाऊंगा, मेरी बात रखूंगा। वर्तमान में जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो चीनी 10 रुपए किलो हो गई है, 70 है चीनी 10 रुपए किलो हो गई है, तो उसको जनता तक लेकर तो जाएंगे। 70 रुपए किलो चीनी, 2 रुपए और बढ़ा दिए। बेहतर जैसे डीजल और पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार किया है, हमारा हिंदुस्तान का रुपया वो डॉलर सैकड़ों पे जा रहा है, वैसे ही चीनी भी सतर्क लगेगी। और थोड़ी सी रुक जाओ, जो बोलेगा 8 साल का भाव पता चल जाएगा। अगर ये अच्छी दिनों की सरकारें रही ना केंद्र में, राज्य में, तो आने वाले समय में कहा था ना मोदी जी ने कि मैं मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, सबके हाथ में टोकरा देगा और सबको कचरा रवाना हो। ये वास्तविकता तो यही है। कोई नहीं समझना चाहे तो मत समझो। लोग आएंगे, कोई किसकी टिकट बांटेगा, कोई किसकी टिकट बांटेगा, उनका सबका उद्देश्य एक ही है कि आपके डॉक्टर राजकुमार को कमजोर करना। अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर राजकुमार कमजोर हो तो फिर ये निर्णय आपको करना है। और आप चाहते हो आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार हमेशा की तरह जिस प्रकार से सेवा करता है, काम करता है, वैसे करे, तो इन लोगों को समझा देना प्यार से। आप लोग डांट के बड़े हो, डांट के भी समझा सकते हो कि मत करो, छोटी छोटी लड़ाइयों में मत लड़ो। कुछ नहीं, मैं आज कह रहा हूँ 2.5 साल काम नहीं करोगे तो यही चलता है। पार्षदों को डांटेगी सुबह से शाम तक कि क्या काम किया आप लोगों ने। बजट देने का देने नहीं देगा, ईओ ऐसा लगाएगा कि जो यहाँ टिकेगा ही नहीं, भागेगा इधर से उधर। ये आने वाले समय में जो बोल रहा हूँ याद कर लेना, आपको नजर आ जाएगी। इसलिए ये जो आपस में जो भड़काने वाला काम है वो भी मत करना। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग फैसला कर लो 20 लोगों का। अब एक आदमी को मैंने कहा, बोला भाई जी मन तो खुद दे दो, मैंने बोल किन दो। ऐसा नहीं होता है। अगर सबको साथ लेके चलना होता है तब तो निर्णय उस हिसाब से होगा। और नहीं साथ लेके चलना है, कोई कड़ी बिगाड़नी है तो पास तो कोई नहीं दे दो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ सब योग्य है, सब जीता हुआ है। इसलिए जीता हुआ है कि जनता का मन है मेरे प्रति, कांग्रेस के प्रति, इसलिए सब लोग सिंबल के लिए तैयार है। कोई भी आदमी, एक आदमी भी, सिंगल भी अगर खड़ा होता है तो वो कहीं भी दावेदारी कमजोर नहीं होता है। तो अपने ही कार्यकर्ता जी जान तो वही लगाता है, वोट उसका भी एक ही है, वोट तो हर आदमी का एक ही है। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहकर अभी पीछे कमरे उसमें बैठूंगा। 2-4 वार्डों की जहां जहां दिक्कत आ रही है, ज्यादा में नहीं आ रही है, 2-4 ही वार्ड हैं जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो बैठ के बातचीत करके उसको कंप्लीट करो, ताकि आज शाम तक आपके भी नामों की मैं घोषणा कर दूं, ताकि सब काम में लगे। उसके बाद में फॉर्म भी भराने हैं, सबके कागज भी सबके तैयार कराने हैं। और फिर मैं भी जहाँ जहाँ मीटिंग में आप बुलाओगे, जहाँ जहाँ भी जाना है, कोई भाई नाराज है तो उनको मनाना है तो मैं भी चलूँगा वहाँ पे, क्योंकि अब टाइम अपने पास में 10 दिन का बचा है, 10 दिन का भी करना, 8 दिन का बचा है। तो आप लोग आज बैठ के तय कर लो सारी चीज़ों को। और मेरे को इससे, क्योंकि अभी तो नवलगढ़ तो पूरा ही बाकी पड़ा है। और आपने देखा होगा कल देखा होगा 5 घंटे की मैराथन मीटिंग है। 5 घंटे की जिस प्रकार की मैराथन मीटिंग थी, अब देख लो इन टिकट खातिर में मना करके मुंडो देखने को। पद और किसी के पास आप कह रहे हो इसके पास पद है तो पद और किसी के पास। अरे यार दिला दे, तू ले नहीं ले ले, उससे कोई मतलब नहीं। आप सही में तो कोई जरूरी को ये अध्यक्ष है इसलिए टाइम बुला मतलब दिया। बात सुनो, अगर जाकिर डिजर्व कर रहे हो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से जाकिर ने टिकट दे दूंगा, कंफर्म राजी हूँ बस। अरे तो अपनी बात बोलते ये खाली इज्जत का बेटा, भाई साहब खाली इज्जत का बेटा बोले आप।
हर बार खुद पीछे दे जाओ यार। आप पीछे या क्यों चीज़ रहते होती हो? है। मुझे बताओ अपन सर की कब नहीं गए? हाँ, 1 मिनट में थाने लेते हैं यहाँ में। एक ये कौन सी बात होगी? बिना दे दो, बिना दे दो। आपको बात करना भाई साहब, क्या बात है? भाई साहब 1 2 5 मिनट हम तैयार हैं भाई, आज में। अरे रुको रुको एक सेकंड 4 में छोड़ दो 5 6 7 8 9 10 जो 20 तक है ना बड़ा दिक्कत आ रही है और 18 की अगर 18 की दिक्कत है तो ये 3-4 वार्ड रख लो बाकी इनकी देख लो वेट का मीटिंग कर लो जो राजी है ठीक है 20 साल से वेरी गुड। अध्यक्ष महोदय का आदेश तो मानना पड़ेगा ना हमारे को। इसका एक कहना है कि जो सीटें क्लियर है उनको नाम घोषणा कर दो और जो जो 4 या अरे भाई सुनो मेरी बात एक समझदार हो और जो 3-4 वार्डों के अंदर ज्यादा कंपटीशन है अपने कार्यकर्ताओं में वहाँ पे गांव के मौजूद लोग बैठ के तो उनका निर्णय करें।